को रिप्रेजेंट करता है ना, उस तरीके के पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो अल्टीमेटली आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो वहां पे बड़े आराम से रह सकता है। तो आप बताओ, नेचुरल कुंडली में अंडरवर्ल्ड में रहने वाला कौन सा प्लैनेट है? राहु। और लोग बताइए। नेचुरल कुंडली क्या है? क्योंकि जब आपको कुंडली समझना होगा ना, तो आपको एक ही दिन में फॉर्मूला सीखना नहीं है, यहीं से सारे फॉर्मूले आएंगे। मैंने जैसे सिंपल वर्ड से बता दिया, 12th हाउस कॉन्फाइनमेंट का है, जेल है, हॉस्पिटल है, यहाँ तक कि आप अगर रात को उठ के कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी 12th हाउस से देखा जाएगा। आप कहीं पे अकेले रह रहे हो, वो भी 12th हाउस से देखा जाएगा। ऐसे ही आपके अंदर कोई ऐसा कॉम्बिनेशंस बन रहा है जिससे आप सीक्रेटली उसको करना चाहते हो, सीक्रेसी, है ना। तो आप देखना अंडरवर्ल्ड जो है सीक्रेसी को बहुत मेंटेन करते हैं, है ना। सीक्रेसी, उनके सारे एक्टिविटीज चलते हैं, लेकिन सब सीक्रेट होते हैं। यहां से हम लोग जो है इनको भी देखते हैं, रॉ, सीबीआई, है ना। ये सारे किसके साथ मेनली डील करते हैं? जो करप्ट लोग हैं, जो यूजुअली सोसाइटी में बहुत ही खतरनाक लेवल में इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं, या तो देश के लिए किसी तरीके का नुकसान वाला काम करते हैं। तो हमारे लाइफ में भी जितने बड़े बड़े डिफिकल्ट चीजें हैं ना, वो सारे यहीं से देखा जाता है। तो आप समझ जाओ, 8 नंबर घर है, एक्सीडेंट। और क्या हो सकता है? सर्जरी, है ना। सर्जरी को देखा जा सकता है। उसके बाद जो है आप किसी भी तरीके से यहां से देखोगे, तो अलग अलग चीजें धीरे धीरे आप जोड़ते जाओगे यहाँ पे, है ना। तो कई बार क्या होता है, लोग पूछते हैं, आज जैसे किसी ने पूछा कि सर मेरे घर में जो है अरेस्ट होने का बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, और मेरे फादर मदर जो हैं अरेस्ट भी हुए हैं, और ऐसे कैसे हो गया, क्या करना चाहिए। तो उसने कई ग्रुप में जो है आज अपना चार्ट भी दिए हैं और ये किए हैं। तो आज से 15 दिन 20 दिन पहले मैंने उनका कंसल्टेशन लिया था। तो आज जब उन्होंने कई जगह पे पोस्ट किए, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा आपको मैंने कुछ रिमेडीज बताया था, और मैंने कहा था कि एक लेडी लॉयर जो है आपको करना है। तो आपको क्या लाभ हुआ है बताइए, आप जो मैसेज किए हैं कि आप बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, ये सारी चीज़ें रियल स्टेटस क्या है। तो उन्होंने आज सुबह किया था, वो कई सारे ग्रुप में भी वो मैसेज किए हैं, है ना। तो अल्टीमेटली जब मैंने उनको कंसल्टेशंस दिया था, तो मैंने ये चीज़ कहा था। तो उनका मैसेज आया मेरे पास कि सर मेरे फादर और जो मेरे ताऊ हैं उनको तो कल बेल मिल गया, या आज सुबह बेल मिला है ना। और मैं खुद अरेस्टेड नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं कहीं पे जाके जो है पुलिस के पास नहीं गया हूँ। तो मैंने उनको लीगल सलाह भी दिया था कि आप जो है एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई करिए, है ना। अभी मैं आपको क्या करूंगा, उनका नाम बदल के चार्ट शेयर करूंगा, और फिर आप मुझे देख के कहोगे सर इतना बड़ा सीरियस डिस्कशंस है, तो हम कैसे ये बेसिक नॉलेज जो आप बता रहे हो, उस बेसिक नॉलेज से हम इन चीजों को समझने का कोशिश करेंगे, है ना। तो आप देखो, बेसिक नॉलेज जिसका भी होगा, वो सारे चीजों को समझने में ज्यादा टाइम उसको नहीं लगेगा। इसीलिए बेसिक चीजें बहुत ज्यादा जो है जरूरी होता है ना। और जब बेसिक चीजों को ही आप नहीं समझोगे, तो आप कभी भी कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशंस एस्ट्रोलॉजी वाला कभी सीख ही नहीं पाओगे, है ना। तो मैं नाम वगैरह शेयर नहीं करूंगा सीक्रेसी के लिए, लेकिन मैं जो है उनका चार्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूं, है ना। और आप जो है मुझे बताओगे, हाँ सर एक्चुअल में इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम देख पा रहे हैं। तो हमें कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन से नहीं जानना है, सिंपल लॉजिक को हम लगाएंगे कि रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी का प्राइमरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
और मैं बार बार इसी को कहता हूं कि आपको प्राइमरी नॉलेज तभी होगा जब आप रियल सिचुएशन में स्टडी करोगे, चीजों को प्रैक्टिकली स्टडी करोगे, है ना। तो आप देखो, प्रैक्टिकली जब आप स्टडी करोगे तो पहले तो मैं वो एग्जैक्ट चार्ट जो है आपको शेयर कर देता हूँ, है ना, ताकि आप जो है उसको देख पाओ, और वहां से फिर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। लेकिन मैंने किसका कहा है, किसी को आप जेल में डाल दिए तो कहां से देखोगे? एनीबॉडी यू कैन से? 12th हाउस सर। जेल कॉन्फाइनमेंट है ना, 12th हाउस है। फादर को जेल में डाल दिया गया, कहां से देखोगे? 8th 8th हाउस हाउस। से। आराम आराम से बोलना है, ठीक है। कोई देखो, हम हमेशा एक चीज याद रखो, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए जिसके पास पैसेंस है वो एस्ट्रोलॉजी सीखेगा। स्टूडेंट गया गुरु को बोला, गुरुजी मैं आपसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। वो गुरुजी जो है जापान का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स टीचर। वो कहते हैं आपको अगर हर दिन 8 घंटा मेहनत करने के लिए रेडी हो तो 5 साल लगेगा। तो स्टूडेंट कहता है गुरुजी मैं तो 16-16 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं डबल कोशिश करूंगा सीखने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं तब तो आपको 10 साल लगेगा। फिर बच्चा कहता है अगर मैं दिन रात करूं खाने पीने के लिए 1-2 घंटा निकाल के बाकी 20-20 घंटा लग जाऊं तब कितना लगेगा? तो 20 साल लगेगा, है ना। तो ये आपका इम्पेशंस को बताता है। और एस्ट्रोलॉजी से बड़ा मार्शल आर्ट्स कुछ भी नहीं है। आपका बिल्कुल बिगड़ा हुआ जिंदगी को आप सुधार सकते हो, आप दूसरे को भी सुधार सकते हो। तो मैं इनका चार्ट जो है आपके सामने शेयर किया हूं, है ना। अब पहला लॉजिक है कि कोई अगर जेल में थोड़ा सा ब्रिस्क पीरियड के लिए भी जा रहा है तो भी मैं जानता हूं कि बेसिक कन्फाइनमेंट जो है कहां से पता चलेगा? 12th हाउस से। किसका? इंसान का जेल में जाना 12th हाउस, ठीक है। फादर का जेल में जाना, फादर को 9th हाउस से देखते हैं, तो 9th से 12th कौन सा हाउस? 8th हाउस। 8th हाउस। फादर के बड़े भाई का जेल में जाना, इसका मतलब है जहां फादर को आप देख रहे हो वहां से अगर आप 3 पीछे चले जाओगे तो उनका इमीडिएट बड़ा भाई, इजेंट इट। 3 पीछे क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं जिस इंसान का मैं कुंडली देखता हूं उससे 3 आगे जाऊंगा तो छोटा भाई मिलेगा, है ना। 3 पीछे जाओगे तो कौन मिलेगा? बड़ा भाई। बड़ा भाई। बहुत सिंपल है। आपने स्पाउस के बड़ा भाई को देखना है, कैसे देखोगे? 7th हाउस से तीसरा घर पहले। यानी 5th हाउस, है ना। स्पाउस के छोटे भाई को देखना है, कहां पे जाओगे? 9th हाउस। तो आप 9th हाउस पे चले जाओगे। दूसरे पे जाना है तो आप फिर और आगे जाओगे। यही लॉजिक लगाना है जिसको कहते हैं भावत भावम प्रिंसिपल। यानी अगर मुझे एक फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला से न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह कई सारे न्यूट्रॉन निकलेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में यही होता है, पहले जब ब्लास्ट होता है तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर वो 3 जो है और 3 न्यूक्लियस को ब्लास्ट करते हैं, तो वहां से 3-3 9, फिर 27। यही जो है एक सलमान खान के मूवी में था, आप 3 लोगों का भला करो, वो आगे चल के 3-3 लोगों का भला करें तो एक बड़ा चेन खुल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी भी वही है। जितना नॉलेज आपने पाए हो उसको जैसे जैसे यूज करोगे आपको बहुत सारे चीजें आंखों के सामने दिखेगा। तो हम पहला लॉजिक यही लगा लेते हैं कि अगर वो इंसान को जेल का प्रॉब्लम हुआ है तो 12th हाउस देखेंगे, उनके फादर का जेल का प्रॉब्लम हुआ है तो 8th हाउस देखेंगे, उनके फादर के बड़े भाई का प्रॉब्लम हुआ है तो 6th हाउस देखेंगे। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इसीलिए आप आराम से जाके देख सकते हैं, है ना। अब आप क्या कहोगे कि भाई ये इवेंट तो ये हाउस एक्टिवेट होगा तभी होगा, और इवेंट हो रहा है अभी, तो मुझे दशा भी देखना चाहिए, इजेंट इट। तो अब मैं कहूंगा कि चलो मैं दशा आपको दिखाता हूं, और मैं दशा दिखाने से पहले आपको कहूंगा कि पहले मार्क कर लीजिए उन हाउसेस को जो एक्टिव होना चाहिए। तो कौन कौन से हाउस हो गए? आपका ये वाला हाउस हो गया, है ना।
अगर वो इंसान के बारे में बात हो रहा है, फादर के बारे में बात हो रहा है तो 8th हाउस। और अगर मानो फादर के बड़े भाई के बारे में, इमीडिएट बड़े भाई के बारे में हो रहा है, तो आपका 6th हाउस। तो मैं फिर क्या करूंगा, लगन के बाद जो है मैं देखूंगा कि एक्चुअल में ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनमें से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले प्लैनेट लाइफ में कौन कौन है ना। तो अभी मैंने 3 हाउसेस का एग्जांपल दिया था जो प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन। एक को मैंने अंडरवर्ल्ड बोला था, है ना, कौन सा हाउस। हेलो। एट। 8th हाउस। मैंने एक को कॉन्फाइनमेंट कहा था, जेल हो गया, हॉस्पिटल में चले गए, कौन सा हाउस। 12। 12th हाउस। और एक है लाइफ में सारे चैलेंजेस का हाउस है, कौन सा हाउस। 6। 6th हाउस। इनको हटा दो तो जितने भी प्रॉब्लम्स है, आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई खराब हैबिट है, आपने लोन ले रखा है, वो सारे आपका 6th हाउस है, नेगेटिव हाउसेस। अब उसमें कोई प्लानेट आ जाएगा तो उसका क्या फीलिंग्स होगा, वो प्लानेट उस पर्टिकुलर हाउस के लिए बना है या नहीं बना है, ये कॉमन लॉजिक बाद में लगाएंगे। क्योंकि दो चीजें हमेशा होना चाहिए लाइफ में, पहला, हाउस में वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और टाइम उस एनर्जी को बताना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे ताली मारने के लिए 2 हाथ का जरूरत होता है, तो एक हाथ क्या है, आपका कुंडली में कौन सा हाउस एक्टिवेट हुआ है, कौन सा प्लानेट उस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, और दूसरा हाथ कौन है, टाइम, कौन सा दशा चल रहा है ना। तो हमारे दिमाग में होगा, अभी हो सके राहु का दशा चल रहा होगा, मर्क्यूरी का दशा चल रहा होगा, सूर्य का दशा चल रहा होगा, आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि चलो एक बार दशा भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर हाउस को देखना है और एक चार्ट को देखना है। तो जैसे ही मैं वहां पे जाके दशा चेक किया, तो मैं दशा भी शेयर कर दूंगा, और मैं आपको बिना नाम बताए वो जो है पर्टिकुलर से वो भी दे दूंगा। आप उसको नोट करके ये चीजें कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं उसको मैसेज करूंगा, अभी बोलूंगा भी नहीं। तो दशा जैसे ही मैंने चेक किया, तो मैंने देखा कि उनका अगस्त के बाद ना जुपिटर का दशा शुरू हुआ है। बात समझ रहे हैं, किसका दशा शुरू हुआ है। जुपिटर। जुपिटर। और वो जो जुपिटर के दशा में ही ये प्रॉब्लम है, जुपिटर जुपिटर जुपिटर। और अभी जैसे ही जुपिटर जुपिटर शनि शुरू हुआ, तो उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। यानी 2 लोगों को बेल मिल गया है। और वो जेल का जो कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमें सीरियसली देखना है कि जुपिटर जुपिटर का जब दशा चल रहा है, तो इस तरीके का सिचुएशंस क्यों हो रहा है। तो पहले आप समझ जाओ कि जुपिटर मैलेफिक होना चाहिए, है ना। लेकिन जुपिटर मैलेफिक है क्या। इस लग्न के लिए मेलेफिक। क्वेश्चन है, जुपिटर मैलेफिक है तो किस तरीके का मैलेफिक है। तो मैलेफिक का फंक्शनल मतलब मेलेफिक। होता है दुष्ट, फंक्शनल। है ना। तो 2 तरीके के मैलेफिक्स होते हैं, एक तो चार्ट के हिसाब से मैलेफिक, और एक रियल में मैलेफिक। तो हम लोग कहते हैं कुछ प्लैनेट शुभ प्लैनेट होते हैं, ऑस्पिशियस प्लैनेट, और कुछ अशुभ प्लैनेट होते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है ना। जैसे शनि और मंगल मैलेफिक है, राहु और केतु मैलेफिक है, सूर्य क्रूएल है, लेकिन उसको भी आप मैलेफिक मान लो, खराब रिजल्ट देता है। लेकिन अगर जुपिटर का बात करें तो बेनिफिक प्लैनेट है। शुक्र जो है बेनिफिक प्लैनेट है, मर्क्यूरी जो है बेनिफिक प्लैनेट है, चंद्रमा अगर अच्छा है तो बेनिफिक है। अच्छा का मतलब चंद्रमा 15 दिन छोटा होता है, फिर 0 हो जाता है, फिर 15 दिन बढ़ता रहता है। एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं, कृष्ण का मतलब काला, यानी जहां पे इंटेंसिटी कम हो रहा है वो कृष्ण पक्ष है। जहां इंटेंसिटी बढ़े जा रहा है तो आपका शुक्ल पक्ष है ना। शुक्लांबरा कहते हैं माँ सरस्वती को, है ना, श्वेत वस्त्रा। तो शुभ वही है जहां पे लाइट बढ़ रहा है, चमक बढ़ रहा है। जहां चमक क्षीण हो रहा है, शरीर क्षीण हो रहा है, मन जो है आपका नेगेटिविटी की ओर जा रहा है, तो क्षीण चंद्रमा है, वो शुभ नहीं होता, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जुपिटर को देखेंगे कि क्या वो खराब हाउसेस का लॉर्डशिप कर रहा है।
तो आप बताओ जुपिटर कौन से हाउस का स्वामी है? Third and सिक्स्थ sixth. हाउस का। सिक्स्थ हाउस का है, इजेंट इट? तो Yes, वो sir. नेगेटिव जो डायरेक्टली बात किए थे, एक हाउस हमें मिल गया, जुपिटर। उसके बाद कौन से दूसरे हाउस का स्वामी बन सकता है? वो जो थर्ड कहे हैं, वो किसका एनर्जी लिए हुए हैं? अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको काउंटिंग आना चाहिए। एट्थ अगर डिफिकल्ट हाउस है तो फिर एट से एट उसका डिफिकल्टी का कारण है। एट से एट कौन सा हाउस है? Third, House. है ना? third. बाद आप देखिए कि जब भी मैं सिक्स्थ, एट, थर्ड का बात कर रहा हूं, तो आपको एक्चुअल में कई सारे और भी लग्न कुंडली देखना चाहिए, जिससे आपको ये चीजें पता चल जाएगा, है ना? तो आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे कि मैं काउंट करना शुरू करूं कि क्या इस तरीके का एक्टिवेशन हो रहा है, जिससे एक्चुअल में एट का काम हो जाए, सिक्स का काम हो जाए, और उनके कॉन्फाइनमेंट के बारे में कुछ आइडिया हमें मिले। तो आप देखो, एट से एक बार कैलकुलेट करो, जुपिटर कहाँ पे है? 8 से 8. एट से एट, है ना? यानी जिस घर Third. के बारे में बात कर रहा हूं, उस घर का प्रॉब्लम को देने के लिए जो दशा वाला प्लैनेट है ना, वो रेडी है। और एट का कनेक्शन कौन से हाउस से होता है? थर्ड से। तो वहां बैठा हुआ है, इजंट इट? अब मैं एक चीज को यहां पे बताना चाहता हूं, हाउस का कनेक्शन, है ना? क्योंकि शुरू कहां से किए थे? फादर का जेल में जाना, फादर का बड़े भाई का जेल में जाना। तो इसीलिए हमने हाउस कॉन्फाइंड करने के लिए दो चीजें निकाले थे, ट्वेल्थ वाला रूल अप्लाई किए थे, और देखे थे सिक्स्थ और एट्थ हाउस किसी तरीके से एक्टिवेट होना चाहिए, सिक्स्थ और एट्थ। तो आप देखो, सिक्स्थ को कौन सा हाउस एक्टिवेट कर सकता है? सिक्स से सिक्स्थ, है ना? सेम 11th. प्रिंसिपल मैं रिपीट कर रहा हूं, 11th। जो जुपिटर इनके लगन में थर्ड में है, वो थोड़े दिन पहले कहां पे था? एक्सल्टेड था, हाँ या नहीं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. तो ठीक है, Cancer में. तो आपको खुश होने वाला बात नहीं है। जिसका नेचर खराब है, वो अपने नेचर के हिसाब से काम करेगा, है ना? जुपिटर सिक्स्थ में बैठा हुआ है, आंखें बंद करके इंसान को कह दो भाई आपको डायबिटिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जुपिटर पेट को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर थाइज को रिप्रेजेंट करता है, जांग को, है ना? अगर दुर्योधन का चार्ट होगा तो आप वहां पे जाके देखोगे जुपिटर पीड़ित होना चाहिए, तभी उसके जांग को जो है भीम ने अपने गदा के प्रहार से तोड़ डाला था। जो भी चीजें आपके प्रॉब्लमेटिक है, वो उसी से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स आपको दे सकते हैं। तो अभी वो कोई भी इवेंट है, तीन स्टेप का इवेंट होता है। पहले वो प्लानिटरी एनर्जी आपके चार्ट में दिखना चाहिए। दूसरा, उसी टाइम में जो हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं उसको सपोर्ट करने वाला दशा होना चाहिए। और तीसरा, ट्रांजिट में भी अगर वो रिफ्लेक्ट हो गया तो आप समझ जाओ कि जैसे शिव जी का तीसरा नयन खुलता है तो प्रलय होता है, तो प्रलय या आशीर्वाद दोनों मिलने वाला है। जो भी इवेंट है, उस इवेंट को जानने के लिए तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे लक्ष्मण जी ने जाने के टाइम में तीन रेखाएं खींचा था, लक्ष्मण रेखा, ये एस्ट्रोलॉजी के लक्ष्मण रेखा है। पहले बहुत सिंपल तरीके से चीजें शुरू होता है, बहुत सिंपल। सिंपल का मतलब है इवेंट के साथ हाउस को जोड़ना, दैट्स इट। हाउस को जोड़ने के बाद आपको देखना क्या उस तरीके का दशा चल रहा है, क्योंकि अगर दोनों दशा नहीं हो रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आपके इवेंट में उतना ज्यादा पावर नहीं है कि हो जाए। दशा चलना चाहिए। खराब टाइम आए तो राम जो है वनवास जाते हैं, खराब टाइम आए तो रावण का भी वध हो जाता है ना? टाइम डेफिनेटली रोल प्ले करना चाहिए। और उसके बाद ट्रांजिट,
तीनों को जब जब आप मैच करोगे आपके लाइफ में पता चल जाएगा कि हाँ जी आगे क्या प्रॉब्लम होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जुपिटर को देख लिए खराब हाउस का स्वामी है। जुपिटर जो है 8 से भी रिलेशन बना रहा है, जुपिटर जो है 6 से भी रिलेशन बना रहा है। और कोई भी इंसान डर के माहौल में जी रहा है, डर के माहौल में जी रहा है कि भाई मैं भी अरेस्ट हो सकता हूं, तो उसका कौन सा हाउस है? जिसका चार्ट है उसका 12th हाउस। इसका मतलब इन हाउसेस के साथ मन का सोच है। तो जो करा रहा है उसके साथ किसका कनेक्शन होना चाहिए? चंद्रमा का। मन से डर हो रहा है ना। और किसका कनेक्शन होना चाहिए? जो आपका छठ 12th का लॉर्ड है उसका भी कनेक्शन होना चाहिए। दिख रहा है 12th लॉर्ड का कनेक्शन जुपिटर के साथ? मर्क्यूरी है ना, जुपिटर के साइन में है, उसी हाउस में है, यस यस। वाला हाउस में। तो जो प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं उसको यूजुअली आप एक तरीके से जो जान लिए, अगर मानिए जुपिटर अभी फर्स्ट का लॉर्ड होता, फिफ्थ का लॉर्ड होता, नाइन्थ का लॉर्ड होता, तो आप क्या कहते? जुपिटर उसके लिए कोई डेंजरस नहीं है ना। इस तरीके का सिचुएशन होगा ही नहीं। लेकिन हो क्यों रहा है? क्योंकि जुपिटर छठे का लॉर्ड है, जुपिटर थर्ड का लॉर्ड है ना। जो अंदर अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 8th हाउस को जो एक्टिवेट करेगा, उसी हाउस का स्वामी जो है जुपिटर है। तो इस पर्टिकुलर दशा में अगर उसको लग रहा होगा कि जुपिटर मेरे लिए बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है, तो बहुत ही खतरनाक रिजल्ट भी वो प्रोवाइड कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लॉजिक पे आएंगे। पहले बेसिक्स में हमने कुछ आंसर पाया, अब हम क्या करेंगे डिग्री वाइज देखेंगे कि क्या कोई ऐसा भी प्लैनेट है जो इनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो अब मुझे बताइए, इस पर्टिकुलर कुंडली में ज्ञाति कारक कौन है और बाधक कौन है? पहले बाधक बताइए, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कराता है, चीजों को डिले कराता है, कौन है वो? सन तो से। आप 11th हाउस। नोट कर लीजिए काउंटिंग को। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर 3 के गैप में आएंगे। 1+3 4 हो गया, 4+3 7 हो गया, 7+3 10 हो गया। इनको सारे चर राशि कहते हैं। चर का मतलब मूवेबल साइन, है ना। जिस भी इंसान का मूवेबल साइन में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं ना, उसको कहीं बैठ के नौकरी नहीं करना चाहिए, दौड़ धूप ज्यादा करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? लेकिन जहां पे भी आपका प्लैनेट्स स्थिर राशि में बैठे हुए हैं, जो उसके नेक्स्ट वाले साइन है, चर का ऑपोजिट हो गया स्थिर। तो एक अगर चर राशि है तो दो क्या होगा? स्थिर स्थिर। राशि। अगर 4 चर राशि है तो 5 क्या होगा? स्थिर स्थिर। राशि। ऐसे ही 8 स्थिर राशि है, 11 स्थिर राशि है। तो आपको बैठ के काम करना चाहिए, एक ऑफिस खोल के वहां बैठ जाओ, लोग अपने आप आपके पास आएंगे। और अगर आपके डुएल साइन पड़ गए, है ना, डुएल साइन, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? डुएल साइन का मतलब है सारे जुपिटर और मरकरी का साइन, है ना। जुपिटर और मरकरी का साइन डुएल साइन। तो आपको कभी जरूरत हुआ तो ऑफिस में बैठ के काम करना चाहिए, कभी दौड़ना भी चाहिए। एक इन बिटवीन पाथ लेना है। मैं बताने के लिए सिर्फ नेचर बता दिया, नेचर तो हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे कि भाई यहां पे तो चर राशि के लिए 11th लॉर्ड जो है बाधक होता है। तो आप देख लो, चर राशि में 11th लॉर्ड कौन है यहाँ पे? सूर्य। सूर्य। कहाँ बैठा हुआ है? 6th हाउस में। यानी फादर को दिक्कत होगा। और फादर के साथ जो भी बैठेंगे, जो भाई बहन को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर हाउस में जहां सूर्य बैठा हुआ है, उन्हें भी प्रॉब्लम होगा। तो हमारा जो प्राइमरी हाउस था 6th और 8th, अभी वहीं पे बात चल रहा है या नहीं? क्योंकि सूर्य आके बैठे हुए हैं वहां पे। 11th का लॉर्ड आके बैठा हुआ है छठे हाउस में, जो मैंने अभी 6 से 6 गिनवाया था, है ना। प्रॉब्लम का हाउस हमने शुरू में कर दिए थे कि फादर को अगर जेल का परेशानी होगा तो फादर के हाउस से 9th हाउस,
सॉरी 12th हाउस, उनके बड़े भाई को होगा तो फिर काउंटिंग करके वहां से 12th हाउस। उसके बाद फिर हम देखेंगे इंसान को अगर प्रॉब्लम होगा तो भी आप जो है उस इंसान का 12th हाउस को देखोगे, तो आप एक्टिवेशन किसके पीरियड में हो रहा है वो भी देखोगे। तो मैं धीरे धीरे एक चीज को बता रहा हूं और आपको ये कनेक्शंस मिलेगा। तो आपने देखा कि भाई सूर्य अभी आके कनेक्ट कर दिया, तो आपका प्रेडिक्शन स्ट्रांग होगा या वीक होगा? स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग होगा। अब हम क्या करेंगे, डिग्री वाइज देखेंगे। तो आपको, क्योंकि लाइफ में तरक्की करने के लिए आपका पॉजिटिव नेचर जितना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेगेटिव चीजों को काबू करना, है ना। एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है। आप चाहे 10 पाइप से पानी का टंकी को भर रहे हो, एक ही लीकेज पाइप होगा, तो कुछ ही देर के बाद वो सारे पानी को भरने वाले पाइप का कोई काम नहीं रहेगा। वो अकेला काफी है उन 10 का मेहनत को खराब करने के लिए। नेगेटिव नेचर ऐसे ही होता है। तभी आपको याद रखना है नेगेटिव नेचर कौन सा है। अंडरवर्ल्ड कौन सा हाउस है आपका? 8th हाउस। कन्फाइनमेंट कौन सा हाउस है? 12th हाउस। प्रॉब्लम्स कौन सा हाउस है? 6th हाउस। कौन बैठा हुआ है? भोले भाले सूरत में मत जाना कि जुपिटर है जी अच्छा प्लानेट है। कोई प्लानेट अच्छा और कोई प्लानेट बुरा नहीं होता, क्योंकि जिस भी प्लानेट का नेचर खराब हो गया तो कई बार देखना गुरु जो हैं वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मेडिकल और जेई एग्जाम के क्वेश्चंस लीक कर देते हैं, वो भी गुरु ही होते हैं, कोचिंग में पढ़ाने वाले, किसी सेंटर में काम करने वाले, और सत्यानाश कर देते हैं ना। और आज के डेट में तो इनसे ज्यादा बचना है। एस्ट्रोलॉजी में तो गुरुओं का कमी नहीं है, है ना। ऐसे ही जो डॉक्टर है, आपको दिखता है कम बीमार हो तो आपका बीमारी को पहले वो बढ़ाता है। ऑपरेशन के टाइम में वो जानबूझ के छोटा सीजर बॉडी के अंदर छोड़ देता है ताकि दोबारा ऑपरेशन करना पड़े। जो लॉयर है आपसे पैसा ले लेता है, दूसरे पार्टी के साथ मिलके बात करता है। तो आज के डेट में कलयुग का एक्चुअल में सिस्टम चल रहा है। तो वहां पे सकल सूरत पे मत जाना कि जुपिटर है जी अच्छा करेगा, वीनस है जी अच्छा करेगा। वो भी खराब हाउस से रिलेट कर गया ना, तो आप समझ जाओ कि वो आपको छोड़ेगा नहीं, प्रॉब्लम में डालेगा ही डालेगा। तो सेकंड रैंक हमारा हो गया। अब हम थर्ड में आएंगे। तो थर्ड में यूजुअली देखना प्लैनेट्स का डिग्री होता है। डिग्री। तो यहाँ पे भी प्लैनेट का डिग्री लिखा हुआ है। बताओ जी सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट कौन है? राहु केतु को छोड़ दो, देख के बताओ मुझे। सबका डिग्री दिख रहा है। मंगल का डिग्री कितना है? 4 डिग्री। 4। मून का कितना है? 26, है ना। केतु को छोड़ दो। शनि का कितना है? 22। 26। सूर्य का कितना है? 11। मर्क्यूरी का मरकरी। 27। हाँ जी। और वीनस का 20। तो 20। सेकंड लोएस्ट डिग्री कौन हो गया? हाँ जी। सूर्य, है कि नहीं। भाई मंगल 4 डिग्री का है, राहु केतु को हमने छोड़ दिया तो सूर्य हो गया ना सेकंड लोएस्ट डिग्री। जी सर। तो जो बाधक बन रहा था वो अभी ज्ञाति कारक भी बन गया। सूर्य गवर्नमेंट होता है, तो प्रॉब्लम कन्फाइनमेंट का पावर किसके पास होता है? सूर्य। गवर्नमेंट के पास होता है ना। ठीक। कोई प्राइवेट बॉडी आपको रूल के हिसाब से कन्फाइन नहीं कर सकता, जेल में नहीं डाल सकता, जबकि वो भी कर सकता है ना। किडनैप कर लिया और रख लिया, कन्फाइनमेंट है, वो जेल नहीं है, वो गवर्नमेंट करता है। तो सूर्य जिसका ज्ञाति कारक बन जाए, सूर्य जिसका बाधक बन जाए और फिर आके खराब हाउस में बैठ जाए, क्रूएल प्लानेट, तो आपको ये समझना है कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं आपको चार्ट का डिटेल्स दे दूंगा, तो आप जो है सेल्फ स्टडी के लिए इसको यूज करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जो भी मैं ढूंढ रहा हूं सारा चीजें कौन से हाउस से दिख रहा है? 6th हाउस से, इजंट इट। जी सर। छठे हाउस से सारा काम हो रहा है। 11th का कनेक्शंस बन रहा है, लेकिन वो सारे नेगेटिव प्लैनेट्स इधर आ रहे हैं। और धीरे 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 जो जुपिटर है अपने दशा अंतर दशा में वो 8th को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन उसका पोजीशन भी मैं अगर देख लूंगा तो जुपिटर कहाँ पे पहुंच जाएगा? जुपिटर जाके ये जो हाउस था, जब भी बातें हो रहा था वहां पे था। अभी हम क्या करेंगे, सूर्य बार बार आ रहा है तो सूर्य को भी एक बार हम देख लेंगे।
तो ट्रांजिट चार्ट में जब ही आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आज के डेट में सूर्य का जो पोजीशन है, जहां जुपिटर है वहीं पे है। बात समझ रहे हैं? सूर्य जी जो सर। है जहां है वहीं पे है जुपिटर के। मून। तो इसका मतलब जब प्रॉब्लम हुआ था, सूर्य कहाँ पे होगा? 1 महीना 1.5 महीना का बात है। तो आप देख लो, नीच वाले साइन में है, फिर 7 उसके लगन बाद में। 8 साइन में है ना? किसके साथ है? राहु केतु के एक्सिस में है। बात समझ रहे हो? राहु केतु जो है कन्फाइनमेंट के कारक माने जाते हैं। फॉरेन के कारक कौन माना जाता है? राहु। शनि। तो जैसे ही रेट्रो होगा वो भी अपना काम कर रहा है, रेट्रो शनि है यहाँ पे देखो, वो 12th को एक्टिवेट कर रहा है ना? तो हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा के देखेंगे कि इतना खराब हो कैसे गया चीजें। तो आप देखो, जुपिटर के पास कौन है? अगर हम देखेंगे तो जुपिटर के पास केतु है, इजेंट इट? यस सर, डिग्री वाइज। केतु है ना, डिग्री वाइज। जुपिटर के आगे मून है। मर मार्स बहुत पीछे है। शनि का जुपिटर के ऊपर दृष्टि संबंध है, हो रहा है ना? हाँ जी। शनि का जुपिटर के ऊपर दृष्टि संबंध है। तो ये चीजें जो है आपको दिखा रहा है कि नहीं जी, कोई अच्छा टाइम नहीं है, और हमें यहां से जैसे भी हो कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए कि चीजें जो है थोड़ा सा सही हो जाए, या जो है उनको मुक्ति का रास्ता हमें दिखाना है। तो मैंने आपको बोला था, छठे हाउस में प्रॉब्लम्स हो, छठे हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो किसी के चार्ट में, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो। छठे का मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आपका हेल्थ इश्यूज हो गया, कर्जे में आप डूब गए, आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन को लेके कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या छठे हाउस जिसको रिप्रेजेंट करे उस इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया। हम देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं प्रॉब्लम से। तो उसका रिमेडी कहाँ पे होगा? कौन से हाउस पे? 5th हाउस में। फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस ऐसे भी जो है रिमेडी का गढ़ माना जाता है ना, मंत्र का हाउस है। फिफ्थ हाउस जो है दैवी कृपा आपको दे सकता है, आपके भाग्य को एक्टिवेट करने वाला हाउस भी फिफ्थ हाउस है। तभी मैंने उस टाइम में ही उनको कहा था कि ये सिक्स्थ में एक प्लानेट बहुत ही एक्जल्टेड होता है। कौन सा प्लानेट एक्जल्टेड होगा? ये जो हाउस दिखाया गया है, वीनस, है ना? तो वीनस जो है उस हाउस को क्योर कर सकता है, क्योंकि वो अपने से 12th में, एक ही प्लानेट है वीनस जो किसी भी हाउस से 12th में रहेगा तो उसमें वृद्धि करता है, बाकी सारे प्लानेट नुकसान करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो मैंने उनको सजेस्ट किया आप एक लेडी लॉयर ठीक करिए। एक तो शनि आपका जो है योग कारक है, एक ट्राइन का लॉर्ड है और एक स्क्वायर का लॉर्ड है, एक्जल्टेड बैठा हुआ है, 12th के साथ रिलेशनशिप है, जुपिटर के ऊपर दृष्टि है। तो जुपिटर से बचाने के लिए, शनि से बचाने के लिए, या प्रॉब्लम से बचाने के लिए वीनस आपके लिए रामबाण इलाज कर सकता है। तो वीनस कौन से देवी को रिप्रेजेंट करते हैं? एनीबॉडी हु कैन से? लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी को, है ना? बंधन होगा तो कौन से देवी का पूजा किया जा सकता है? जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको वहां पे भी बंधन मुक्ति मंत्र मिलेगा। माँ बगला देवी का पूजा कर सकते हो आप। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट बी कंफ्यूज इन द नेम। माँ माँ होती है ना? माँ यस। अगर 10 तरह का साड़ी पहन के 10-12 अलग अलग वेपन्स लेके आपके सामने खड़ी हो जाए तो हम ना बदल सकते हैं माँ का, लेकिन जिसे माँ से प्यार है उसको माँ ही दिखाई देगी, है ना? अलग अलग अस्त्र शस्त्र आभूषण और साड़ी से माँ का जो एक्चुअल रूप है वो बदल नहीं जाता। तो आप आंखें बंद करके जब माँ का पूजा करते हो, तो मैंने इनको कोई मंत्र दिया था और मैंने उनको कहा था आसान नहीं है, क्योंकि सूर्य भी एक्टिवेट है, 12th का लॉर्ड भी एक्टिवेट है, जुपिटर भी एक्टिवेट है, जो कि अच्छे हाउसेस का स्वामी नहीं है, उसके ऊपर शनि का दृष्टि है, रेट्रो का मतलब डिले है, जुपिटर के साथ केतु का कनेक्शन बन रहा है, जो आपका रियल 8th हाउस के लॉर्ड हैं वो भी कोई बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सेकंड भी मारक हाउस है, और वहां पे देखो मारक होके कौन बैठे हुए हैं? केतु और मंगल, मार्केस, है ना? तो ये मंगल जो है वो पुलिस वाले को रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है किसी भी तरीके का सडन इवेंट जिसके लिए आप तैयार नहीं हुए हो, तो वो कब एक्टिवेट होगा?
जब एक्चुअल में जुपिटर जो है ऐसे पोजीशन में आ जाएगा कि वो हाउसेस ट्राइन में हो जाएं। तो आप देखो जुपिटर जब एग्जल्टेड हुआ था तो ये खराब जुपिटर ट्राइन में बन गया था किसके साथ? मंगल और केतु के साथ, है ना। जी। अभी भी जुपिटर का ट्राइनल रिलेशनशिप किसके साथ है? पीछे आया हुआ है तो शनि के साथ बन रहा है ना, वीनस के साथ बन रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में उस एनर्जी को नेगेट करने का एक ही पावर है कि आप कुछ ऐसे रिमेडीज करो जिससे वीनस आपका एक्टिवेट हो। और वो वीनस को एक्टिवेट करने के लिए आपको अगर कुछ दिख नहीं रहा है, मैं हमेशा कहता हूं जब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मुझे कौन सा स्टोन पहनना है, चावल दान करना है, क्या दान करना है, आंखें बंद करके ना कभी कभी वो सुप्रीम पावर को पूजा करना शुरू कर दो, है ना। आपको आधा ना रास्ता वहीं से दिख जाएगा। जब आप आंखें बंद करके 10 मिनट मेडिटेशन करते हो तो केतु का एनर्जी आपके अंदर जग जाता है। और केतु का सर नहीं होता है ना। सारे जो दिमाग में सोच है नेगेटिव, मुझे जेल हो जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, वो कहाँ पे होता है? कौन सी जगह पे होता है? सर पे। दिमाग में। जो जिसका दिमाग ही नहीं है उसको कौन डराएगा, है ना। तो केतु वो प्लानेट है जो डरता नहीं है, क्योंकि डरने के लिए उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो पावरफुल केतु है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं केतु के एनर्जी को बड़े आराम से मेडिटेशन के थ्रू, मंत्र के थ्रू प्यूरिफाई कर सकता हूँ। सेकंड में कोई भी प्लानेट बैठा हुआ है ना, सेकंड का लॉर्ड जहां पे भी बैठेगा वो पैसा तो दिलाता है लेकिन वो मारक लॉर्ड है। कुछ ना कुछ नुकसान करेगा जहां पे बैठेगा वो, फाइनेंशियल नुकसान करेगा। तो आपका देखो मारक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको ये नहीं जानना है कि मारक का दशा चल रहा है या नहीं। जब भी आपको सेकेंड हाउस से रिलेटेड परेशानी आएगा तो आप समझ जाना वो मारक जो है एक्टिवेट हो गया है। जब भी आपको शादी ब्याह रिलेशनशिप में परेशानी आएगा तो कौन सा मारक एक्टिवेट हो गया? नोट। सेवन वाला, वही मारक है। हमेशा हम क्या करते हैं, हम पहले ड्राइंग बनाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हाँ जी ये ड्राइंग जो है हाथी का ड्राइंग है, बैंगन का ड्राइंग है ना। कई बार हम बता नहीं पाते तो हम नीचे लिख भी देते हैं। जैसे मेरे को ड्राइंग आता नहीं है तो मैं हाथी बना दूं तो नीचे लिख भी देता हूँ कि हाथी है, ताकि दूसरे लोग रिलेट कर पाए, है ना। वो तो हम यही करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जब हम रीड नहीं कर पाते हैं तो फिर हम उसके नीचे लिख देते हैं ये मारक है, ये बाधक है, ये सेकंड हाउस का सेवेंथ में बैठ गया। लेकिन आपको सिंपली देखना है प्रॉब्लम कौन सा फेस कर रहे हो, उस हाउस से आपको पता चल जाएगा एक्टिवेशन हो गया है। जॉब में आपका तबादला हो गया, कौन सा हाउस एक्टिवेट हो गया? 10th हाउस खराब हो गया। तो 10th हाउस को खराब कौन कर सकता है? नाइन्थ लॉर्ड खराब कर सकता है, क्योंकि 10th हाउस का लॉस नाइन्थ में है। जाके चेक करोगे नाइन्थ के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बन गया क्या? तो आप में से कोई भी ऐसा, नाइन्थ तो भाग्य है। भाग्य में खराब चीजें होना भी भाग्य ही है ना। और भाग्य अगर इतना अच्छा होता तो इस देश का हालत कुछ और होता। सबसे खराब भाग्य हमारे देश का है ना। जितने लोग वर्ल्ड वॉर में एक्चुअल में शामिल थे, भाग्य उनका खराब होना चाहिए था। जितने लोग वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली लड़ाई कर रहे थे, लाखों लोग उनके बंदी हुए थे, मरे थे, वो सारे देशों को आप एक एक करके निकाल लो। चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, दे आर द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अब इस बात पे मत जाना कि सर हम तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अरे 150 करोड़ लोग हैं, है ना। आपके पास टोटल मिला के पैसा बहुत हो सकता है, पर हेड जब आप काउंट करोगे तो आप गरीबों से भी गरीब हो। तो इसीलिए ये तो दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बात है कि हमारे पास बहुत पैसा है। हमारे पास जो बहुत पैसा है वो सिर्फ 2-3% लोगों के पास है, बाकियों के पास तो कुछ भी नहीं है। अब देखो इंडिया का हालत क्या है, ढंग से डायरेक्टली लड़ा नहीं। अंग्रेज दो चार जगह पे लेके लड़ाए तो हम लोग लड़े। हमारा फिर जो नेताजी सुभाष बोस थे वो जाके और कंट्रीज से हेल्प लिए, जापान से लिए, जर्मनी से लिए, वो अलग से लड़ाई किए। महात्मा गांधी ने कहा हमें वेपन्स नहीं चाहिए, हम लाठी से लड़ेंगे। कई सारे लोग थे जो मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों को ही इंफॉर्मेशन दे रहे थे ये जो है आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, इसको फांसी में चढ़ा दो। तो हमारा देश का इतिहास जो है कोई बहादुर लोगों का इतिहास नहीं है।
हमारे इतिहास बुज़दिल लोगों के कारनामों से भरा हुआ है। हम जब आपस में लड़ते थे और किसी को मार नहीं पाते थे तो हम बाहर से मुगलों को बुलाते थे, मुस्लिम को बुलाते थे, और लोगों को बुलाते थे, आप तुर्की से आ जाओ, आप जो है अफगानिस्तान से आ जाओ और हमारे राजा के साथ लड़ाई करो, हम आपको हेल्प करेंगे। तो हमारा इतिहास जो है गद्दारों का इतिहास है। बहुत जगह पे हमें जो चीजें जल्दी मिल जाना चाहिए वो चीजें हमें बहुत लेट मिला है, और जब लेट मिला है उसको भी हम लोग जो है बचा नहीं पा रहे हैं। हम अदरक की तरह बढ़ रहे हैं। अदरक का कोई जो है सिस्टमेटिक ग्रोथ नहीं होता, आपको पता होता है। कुछ ही हिस्सा बहुत बढ़ गए हैं, बहुत सारे हिस्सा अभी भी मुरझाए हुए हैं। हम चाहते भी नहीं है कि सारे लोग एक तरीके से ग्रो करें। तो एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही बिहेव करता है। कौन से पॉइंट पे आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, कौन से पॉइंट पे आपका कमजोरी है, तो आप चार्ट मत देखो। आप पहले देखो कि प्रॉब्लम कौन सा है। उस हाउस पे जाके देखो कहीं वहां पे ज्ञाति कारक तो नहीं बैठा है, कहीं वहां पे आपका बाधक तो नहीं बैठा है, कहीं वहां पे मारक तो नहीं बैठे हैं। और कब परेशान होना है, जब सारे एक साथ बैठ जाए, है ना। आपके पांच दुश्मन है, पांचों ने एक साथ धब्बा बोल दिया, हमला बोल दिया, क्या हालत होगा आपका। तो कई कई बार ऐसे भी होता है। ज्ञाति कारक का दशा आ जाएगा, मारक का अंतर्दशा आ जाएगा, बाधक का प्रत्यंतर दशा आ जाएगा। आप तैयार नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है कि भाई प्रॉब्लम आने वाला है, उसके लिए पहले से उपाय करो, है ना। बारिश जब होगा, बाढ़ में तबाही मचेगा, उस टाइम में बांध थोड़ी बनाओगे आप। बांध कब बनाना चाहिए, गर्मियों के दिनों में, है ना, जहां पानी कम हो। तभी जाके आप वहां पे बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट कर सकते हो। ऐसे तो नहीं है कि बारिश आ जाएगा जुलाई अगस्त में आप डैम बनाओगे। एस्ट्रोलॉजी यही बताता है भाई प्रॉब्लम आने वाला है, 6 महीने का टारगेट है, 1 साल का टारगेट है। कौन सा प्रॉब्लम आने वाला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कैसे पता चलेगा, आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड बता देगा, मारक का टाइम आ जाएगा। सेकेंड हाउस जहां पे बैठा होगा वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। सेकेंड का लॉर्ड 12th में बैठा है, मेडिकल का एक्सपेंसेस होगा। सेकेंड का 6th में बैठा हुआ है, लोन में फंस जाओगे। सेकेंड का 8th में है, सर्जरी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसी से पैसा खर्च होगा। खुद का ना हो, किसी और का होगा, और आप उसमें खर्च करोगे। फादर के कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फादर को लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप उसको पे कर रहे हो, पता चला सन से 6th हाउस एक्टिवेट हो गया, क्योंकि सन फादर है, वहां से 6th हाउस लोन है। 9th से 6th हाउस एक्टिवेट हो गया, पता चला 9th हाउस फादर है, वहां से 6th हाउस लोन है। तो आप पे कर रहे हो, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। देखते ही पता चलेगा जो आपके लाइफ में घट रहा है, आप मिला लो, आपके लाइफ में वही घटना घट रहा होगा। और अगर नहीं घट रहा है तो 2-3 स्टेप और आगे जाना है, जैसे मैंने बताया था कि आपको एक बार ट्रांजिट भी देख लेना है, और बाकी अष्टक बिंदु, अष्टक वर्ग बिंदु, उसके बाद योगिनी दशा, उसके बाद सड़बल, उसके बाद कई तरह के चार्ट्स में बता दूंगा। और आप मुझे कहोगे सर फिर 6 महीने का कोर्स क्यों किए हो, एक ही महीने में तो हम पढ़ाई कर लेंगे। क्योंकि आपके लाइफ अगर एक पानी का टंकी है तो वहां पे जितने भी वाटर के सप्लाई पाइप्स हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीकेज कहाँ पे हो रहा है, आपका एनर्जी वेस्ट कहाँ पे हो रहा है, आपको परेशानी कहाँ से आ रहा है। जब आप उसको कंट्रोल करना सीख जाओगे तो एस्ट्रोलॉजी का मकसद पूरा हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी पहले ब्रीफ आइडिया देता है, भाई ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आप अलग अलग चार्ट में जाके देखते हो कि क्या ये प्रॉब्लम शो कर रहा है। जैसे मैं गया, होरा चार्ट देखा पैसे के लिए, मैं थर्ड हाउस में भाई बहन के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, जाके D3 का चार्ट देखा। बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जाके D7 का चार्ट देखा। भाग्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, मैं D1 देखने के बाद D9 जाके देखा। अब आपको ना सेम चित्र वहां पे भी दिखेगा। तब फिर एक बार ट्रांजिट भी देख लो। तो जब तीन तीन जगह से चीजें कंफर्म हो गया तो आपको रिमेडी के अलावा और कोई सोर्सेस नहीं है। लेकिन जब इसको पहले से पता कर लो तो आपके पास एक बचने का तरीका होता है। ऑल ऑन ए सडन हो जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बांध जो है बारिश के दिनों में बना नहीं सकते। आपको उसके लिए पहले से ही इंतजाम करना होगा। जितना बड़ा फ्लॉड के चांसेस है
उतना तगड़ा बांध बनना चाहिए। जितना छोटा प्रॉब्लम है उसको उतना कैजुअली आप डील कर सकते हो। प्रॉब्लम का एक पैटर्न होता है, वो रिपीट होता है, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम है तो चंद्रमा रिपीटेशन का कारक है। राहु प्रॉब्लम दे रहा है तो जब जब वो चंद्रमा के आसपास में आएगा, ट्राइन में आएगा, सेम प्रॉब्लम आपको बार बार होगा। किसी को मानो ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसके बॉडी में किसी तरीके का जो है घाव बन जाता है, कट मार्क बन जाता है, खाना खाने के टाइम में बार बार बाल निकलता है, या कहीं पे आप खाना खा रहे हो उसके अंदर से पत्थर निकल गया, कंकड़ निकल गया, या आपका जो है बार बार टॉयलेट वगैरह को तोड़ के दोबारा बनाना पड़ता है, सीपेज का प्रॉब्लम हो रहा है, घर में कोई ना कोई पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है, तो पहला प्रॉब्लम राहु है। क्योंकि राहु मन का भ्रम है, तो आपके मन में हमेशा डर बना रहेगा, और उस डर के वजह से शरीर में रिएक्शन हो सकता है। तो फिर आप देखोगे कहीं राहु तो एक्टिवेट नहीं हुआ है, फिर कहीं राहु गलत हाउस में तो नहीं चला गया, एट्थ में चला गया, सिक्स्थ में चला गया, ट्वेल्थ में चला गया, चंद्रमा के साथ आ गया, सूर्य के साथ आ गया। जो भी दुश्मन है उसके साथ अगर वो पावरफुली मैच कर लिया, और वो आपने ट्रांजिट में भी देख लिया, तो आप किसी को पूछोगे नहीं सर मेरा प्रॉब्लम क्या है बताओ। तो इसका अलग अलग तरीका है। पहले तो आप जो है अपने चार्ट में पॉजिटिव प्लैनेट और नेगेटिव प्लैनेट कौन है उनका लिस्ट बनाना सीखो। फिर अपना दशा देखना सीखो कि कौन सा दशा मेरा चल रहा है, उसमें भी जाके टिक करो उसमें पावरफुल कौन है। मैं बार बार बताता हूँ कि जो अंतर्दशा लॉर्ड है वो बहुत पावरफुल है। जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है वो इवेंट देता है, इवेंट कराता है ना। तो इसीलिए पहले अंतर्दशा लॉर्ड एक्टिवेट करेगा मैरिज के डेट को, और मैरिज होगा किसके टाइम पे, प्रत्यंतर दशा के टाइम पे, है ना। ये सिंपल लॉजिक है। किसी का मैरिज 6 महीना तो होता नहीं है, एक ही दिन होता है, तो उसके लिए छोटा सा विंडो जो बनेगा वो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड बनाएगा। लेकिन जो अंतर्दशा लॉर्ड है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का विंडो बनाएगा। महादशा 16 साल का। मैं किसी को कहूंगा तुम्हारा 16 साल में मैरिज होगा क्योंकि जुपिटर का दशा चल रहा है, तो पैसा तो दूर की बात है, मेरे को दूसरों को भी बताएगा भाई कुछ नहीं आता उनके पास मत जाओ, है ना। तो आपको ये कॉमन लॉजिक और सेंस लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इतने सारे चीजें सीखने के बाद फिर हम अष्टक वर्ग के बारे में भी जानेंगे कि क्या ये प्लैनेट इनको प्रॉब्लम देगा। तो आप पहले वो हाउसेस को देख लो, है ना। हाउसेस कौन सा, हाउसेस जो है अपना नंबर लिखा हुआ है, जो जुपिटर का साइन लिखा हुआ है वो कौन सा हाउस है, एनीबॉडी हु कैन से। 12 नंबर साइन लिखा हुआ है ना, ठीक है। Yes. क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा था, 12 नंबर और जो 2 नंबर लिखा हुआ है, नहीं छठे और एट्थ हाउस को हमने कैलकुलेट किया था, है ना, और थर्ड हाउस को। और प्रॉब्लम बेसिकली कौन दे रहा है, सूर्य और जुपिटर दे रहे हैं, है कि नहीं। Yes, यही sir. तो मैंने बताया था। जुपिटर जो है आपका सिक्स्थ का लॉर्ड है, जुपिटर जो है आपका एट्थ से एट्थ में बैठा हुआ है। फिर आपका ज्ञाति कारक जो है सूर्य है, बाधक जो है सूर्य है। तो आप आके पॉइंट देख लो, तो मैं एक बार पॉइंट बता रहा हूं, आप देख लो, मैं शेयर करूंगा, डिटेल्स आप निकालना, ठीक है। राशि नंबर कौन सा देखना है मुझे बताओ, सबसे ज्यादा एक्टिवेट कौन सा राशि है, राशि नंबर 12, है ना। और फादर के लिए देखो तो राशि नंबर कौन सा है, 2 है। 9. तो आप देखो जुपिटर का पॉइंट कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, ये बताओ पहले, क्योंकि दशा जुपिटर का चल रहा है। पहले आप अपना लॉजिक बताओ, कौन सा पॉइंट जुपिटर का ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, अष्टक बिंदु पॉइंट। हमेशा याद रखो जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, कोई बच्चे को आप मार्क दे रहे हो, आउट ऑफ 8 या आउट ऑफ 7 मार्क दे रहे हो, वो बच्चा 4 पा रहा है, तो वो कौन सा बच्चा है, एवरेज है या बिल्कुल ही जो है लेस इंटेलिजेंट बच्चा है, क्या है। Less 4 intelligent. एवरेज है, 4 एवरेज है, ठीक है। लेकिन 2 या 3 का मतलब क्या है, बहुत ही खराब बच्चा है ना। और 6 या 7 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्लास है, सिंपल है। तो यहाँ पे जुपिटर ने 2 पॉइंट दिया है। जो आपका 2 नंबर साइन है ना, जो एट्थ लॉर्ड बना हुआ है, उस पे जुपिटर ने 2 पॉइंट दिया है, बात समझ रहे हो। Yes, sir. अब वो जुपिटर का खराबी आपको दिख गया। जो 12 पे देखोगे तो जुपिटर ने सिर्फ 3 पॉइंट दिया है, ठीक है। या 12 नंबर घर में जुपिटर का पॉइंट जो है 6 नंबर है, मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन टोटल पॉइंट 25 है।
तो इसका मतलब हुआ 7 प्लानिट का पॉइंट अगर 28 से कम हो, वो हाउस नेगेटिव रिजल्ट देता है। 28 से ज्यादा हो तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है ना। तो वहां पे कई कई बार नेगेटिव प्लैनेट्स का पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाना या बहुत कम हो जाना, वो दोनों खतरनाक हो सकते हैं। तो आप देखो जुपिटर के साथ चंद्रमा है, और जो नाइन्थ साइन है वहां पे ये चंद्रमा भी बैठ के जो है आपको बहुत ज्यादा पॉइंट प्रोवाइड करेगा। तो आप जो देवी माँ का पूजा मैं कह रहा था, वो चंद्रमा जो है जुपिटर का नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। बात समझ रहे हो? क्योंकि आपको रिमेडीज बहुत तरीके से आता है। मैंने आपको बताया था जुपिटर किसका रिजल्ट देगा, एनीबॉडी हु कैन से? खुद का सर। खुद का तो बाद में देता है ना, एक ही तो फॉर्मूला मैंने बताया था अपने। नक्षत्र अपने लॉर्ड का। नक्षत्र का देगा सर। नक्षत्र लॉर्ड का ठीक सर। है, तो जुपिटर का नक्षत्र स्वामी जो है वीनस है ना। जुपिटर का नक्षत्र स्वामी जो है वीनस है, और वीनस जो है 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है जुपिटर अपने दशा अंतर्दशा में 5th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देने का कोशिश करेगा या देगा। उसके बाद किसका रिजल्ट देगा? जहां पे जुपिटर बैठा हुआ है, कहीं नोट कर लो, ये बार बार रिपीट होता है। उसके बाद किसका रिजल्ट देगा? जो वीनस का दूसरा साइन है उसका। फिर फाइनली अपने साइन का रिजल्ट देगा। तो अभी अगर हम देखेंगे कि जुपिटर वीनस का रिजल्ट दे रहा है ना, जुपिटर वीनस का रिजल्ट दे रहा है, तो आप ये कह सकते हो उसी जुपिटर दशा में ही आपको वीनस का रिमेडी जब करोगे तो मुक्ति जल्दी मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। प्रॉब्लम हो गया, लेकिन उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने का काम वीनस का है। तो वीनस को आप एक्टिवेट करोगे, क्योंकि वीनस एक अच्छे हाउस में बैठा हुआ है, और वीनस लग्न का स्वामी है। ऊपर से जो अफेक्टेड हाउस है उसका भी स्वामी वीनस है। बात समझ रहे हो? कभी भी 1, 5 और 9 नंबर का जब रिमेडी आप करते हो, वो यूजुअली पॉजिटिव रिजल्ट देता है। 1, 5 और 9 नंबर, है ना। बैठे हुए प्लानेट का नहीं कह रहा हूं, 1 के स्वामी का, 5 के स्वामी का, 9 नंबर के स्वामी का, है ना। अगर वो कोई नेगेटिव हाउस में बैठा हुआ है तो उसके एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करना है और प्यूरिफाई करना है। जैसे यहाँ पे 1st हाउस का स्वामी कौन है? वीनस। 5th का स्वामी कौन है? सैटर्न। और 9th का स्वामी कौन है? मरकरी। मर्क्यूरी। अच्छे घर का स्वामी खराब घर में चला जाए तो उसका अच्छाई कम हो जाता है ना। खराब घर का स्वामी अच्छे घर में चला जाए तो उसका बुराई कम हो जाता है। लेकिन खराब घर का स्वामी खराब घर में चला जाए तो उसे बड़ा मजा आता है। उसका जो नेचर है वही वो कर सकता है ना। तो कई बार आपको उस एनर्जी को यूज करना होता है। जैसे मानिए मरकरी का एनर्जी है, तो मरकरी कौन कौन से एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है? कॉमन सेंस होना चाहिए। मरकरी आपके बोलने के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी लिखने को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जितने मेंटल गेम्स है, सुडोकू हो गया, चेस हो गया, उसको भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है। हर तरीके का स्पोर्ट्स को मरकरी रिप्रेजेंट करता है। चीटिंग को भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है अगर वो खराब प्लैनेट के साथ रहे, क्योंकि मरकरी कॉपी कैट है, वो दूसरों को कॉपी करता रहता है। उसके ट्राइन में कोई खराब प्लैनेट आ गया, वो खुद ही जाके कोई खराब हाउस में बैठ गया, तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो एक बच्चा है, अगर वो कंपटीशन में अच्छा से प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मरकरी क्या करेगा? उसको उस हाउस से रिलेटेड और काम में व्यस्त कराएगा। 6 नंबर हाउस चीटिंग का भी है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो, आप ढंग से मेहनत नहीं कर रहे हो, आपका मैथमेटिकल टैलेंट नहीं है, आप कोई चीज को समझ नहीं सक रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन आपका सही नहीं है, आप वाणी ही खराब कर रहे हो, तो फिर मरकरी उस हाउस से आपको प्रॉब्लम दिलाएगा ही दिलाएगा। सारे प्लानेट के लिए यही है। वो अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है, और जहां बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देता है। लेकिन वो खराब है तो खराब रिजल्ट देगा। जैसे आपका पैसा है, सेकंड का लॉर्ड 8th में बैठ जाए, तो आप 8th हाउस से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि वो पैसा कमाने वाला लॉर्ड है। लेकिन सेकंड का लॉर्ड खाली पैसा तो नहीं कमाता, वो वाणी का भी कारक बनता है। तो आप जब भी बात करोगे 8th हाउस से रिलेटेड बहुत ज्यादा बात करोगे। सेकंड का स्वामी 10th में बैठा हुआ है, जॉब से पैसा दिलाएगा,
बात किसका करोगे? जॉब से रिलेटेड बहुत ज्यादा बात करोगे। आपके रिलेटिव्स किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? जॉब के साथ, क्योंकि सेकेंड हाउस रिलेटिव्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सके आपके रिलेटिव्स जहां पे हो, आपका ऑफिस भी आसपास में हो। अगर वो अच्छा हाउस है तो फिर आप वहां से अच्छा पैसा कमा सकते हो। नहीं तो पता चला जो सेकेंड हाउस का इनकम है, उसका खर्च भी जो है सेकेंड हाउस ही है, पैसा नहीं आना, है ना। तो रिलेटिव आपके काम को खराब कर रहे हैं। तो देखा जाएगा कि किस नेचर का वो प्लानेट है, वो मारने के लिए किसको आया है, कौन से आपके अच्छा गुण है जो खराब होगा। आपका नेचर ही आपका सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। मैं बार बार कहता हूं, जब आप आम का पेड़ लगाओगे तो आम मिलेगा, बोया पेड़ पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आपने जिंदगी में 20 साल तक तो बबूल के ही पेड़ लगाए हो, आप कहोगे आज मुझे आम का फल मिल जाए उसी पेड़ से? इम्पॉसिबल है ना। भगवान को भी नहीं मिलता। भगवान भी अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उनको बबूल का ही पेड़ से जो रिलेटेड फ्रूट है वो मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। यही तो कर्मा थ्योरी है। तो जब आपको कभी भी पता चला कि आपका कर्म आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो पहला काम है उस कर्म को बदलना, कर्म को सुधारना। यही एस्ट्रोलॉजी है। तो आप वहां पे जाके देखोगे सूर्य का लॉर्ड कौन है, तो सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड शनि है। बाधक है, शनि है, शनि 1 नंबर में बैठा हुआ है। तो अगर सूर्य अपना प्रॉब्लम क्रिएट करे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? पर्सनालिटी को होगा, है ना। क्योंकि शनि पर्सनालिटी के हाउस में बैठा हुआ है। वीनस उसका लॉर्ड है। तो वीनस भी बहुत हेल्प नहीं कर सकता, यानी अगर जुपिटर वीनस का रिजल्ट दे रहा है तो सूर्य क्या करेगा? वीनस को किसी तरीके से कमजोर करेगा, क्योंकि सूर्य वीनस का रिलेटेड हाउस से रिजल्ट देना शुरू कर रहा है, वो भी 6-8 का रिलेशनशिप, है ना। हाँ या नहीं? सूर्य अगर शनि का रिजल्ट दे रहा है तो देखो सूर्य से शनि कितना दूरी पे है? 6-8। इसको तो याद रख लो, 6 और 8। कहीं पे भी दशा लॉर्ड अपने जगह से 6-8 दूरी पे है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 6-8 का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप उस प्लानेट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे थे, उसमें बदलाव लाना है। आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपका जो करने का तरीका है उसमें बदलाव लाना है। मानो आप टाइम पे कोई काम सबमिट नहीं करते हो, या आप चीटिंग करते हो, या दूसरे को काम दे देते हो, तो 6-8 एक्टिवेट हो गया का मतलब आपको सबसे पहला काम यही करना है, तौर तरीके बदलना, ईमानदार बन जाना, खुद का काम खुद करना। तो आपको पता है आप क्या गलत करते हो। जैसे मरकरी है, सेकंड का लॉर्ड है, लेकिन पता चला जब दशा आया मरकरी का, तो सेकंड का लॉर्ड जो है सेकंड हाउस से 12th में बैठा हुआ है, यानी फर्स्ट में बैठा हुआ है। तो अब पैसा आएगा नहीं, पैसा खर्च होगा। तो आप पहले से ही खर्च करना शुरू कर दो। मरकरी का मतलब बिटिया है, मरकरी का मतलब छोटे बच्चे हैं, मरकरी का मतलब कोई भी पढ़ाई लिखाई के लिए सामान, किताब, प्रिंटिंग। तो ये सारा रिमेडियल मेजर है। जब आप नहीं करोगे तो भगवान क्या करेंगे? जबरदस्ती उस हाउस से खर्च कराएंगे। और जब भगवान जबरदस्ती करते हैं तो उनके पास 2-3 तरीके हैं: हॉस्पिटलाइज कर देना, एक्सीडेंट करा देना, किसी भी तरीके से फाइनेंसेस को बिल्कुल रुइन कर देना। क्योंकि उस एनर्जी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको रोकने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया टाइम पे। मरकरी का मतलब है वाणी। तो सबसे पहला कंट्रोल आपका वाणी में होना चाहिए। जब मरकरी आपके लिए ज्ञाति कारक है, मरकरी आपके लिए बाधक है, तो आपका बोलचाल सबसे अच्छा होना चाहिए। मरकरी का मतलब माँ सरस्वती का भी जो रूप है, उसके साथ हम मरकरी को रिलेट करते हैं। तो आपको जैसे ही खराब दशा आया तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल देना चाहिए मेडिटेशन के लिए, मंत्र पाठ के लिए। आप कहोगे नहीं जी ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है। मैं कहा क्यों करोगे? आप नहीं किया तो मत करो। लेकिन प्रॉब्लम में रो भी मत कि है भगवान आपने मुझे कुछ नहीं दिया। सूर्य खराब है, पता चल जाएगा, आपका रेस्पेक्ट कम हो जाएगा, फादर का हेल्थ खराब हो जाएगा, फादर से रिलेशन खराब हो जाएगा। तो आपको चार्ट ही क्या देखना है, आप समझ जाओ कि आपका सूर्य खराब है, आपका प्रतिष्ठा में आंच आएगा, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, गवर्नमेंट से नोटिस आ सकता है। तो आप फिर सूर्य को ठीक करोगे। ईगो को फेंक देना है। कोई मंदिर गए, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह कर दो मंदिर में। किसी के लिए रेस्पेक्टफुल बात करो। छोटे ओहदे के इंसान का मजाक मत उड़ाओ। सूर्य अपने आप ठीक होगा। फालतू के जो है डींगे मथा को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलो मत,
क्योंकि सूर्य जो है रियल में ईगो है, और रियल ईगो जिसका होता है ना, वो राजा की तरह बर्ताव करता है, हर छोटे चीज में इंटरफेयर नहीं करता, अपने से कम वाले लोगों को बिना बात के परेशान नहीं करता। इसका मतलब सूर्य खराब है। जैसे मानो कोई बॉस है, बिना बात के वो किसी को भी अपशब्द बोल रहा है, किसी को डरा रहा है, धमका रहा है, अपने फालतू का पावर दिखा रहा है। ऐसे तो भगवान जो है बड़े बड़े पावरफुल राजाओं का भी जो आज के डेट में महल है वो सारे मिट्टी में मिल गए हैं ना। बड़े बड़े राज देखे, बड़े बड़े काज देखे, खंडहर बन गए हैं सब। आपका ईगो का क्या वैल्यू है, लोग ये नहीं समझते हैं। थोड़े से पावर मिल जाए, उन्हें जैसे लगता है वो सब कुछ कर सकते हैं, कर भी सकते हैं थोड़े देर के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए कर भी लेगा, लेकिन उसका कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये लिख के रखना है। जो आज के डेट में पावर यूज करके किसी भी इनोसेंट को जेल में डाल देते हैं, 5 साल, 6 साल, 10 साल, और जो कानूनी कार्रवाई है नहीं होता है, वो सिर्फ पावर के वजह से कर रहे हैं। लेकिन आप लिख के रखना, उनके फैमिली में ऐसे टाइम होगा वो जेल से बाहर ही नहीं आएंगे। इट विल हैपन। और आप भी देखोगे और मैं भी देखूंगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सुप्रीम पावर से पावरफुल हो, और आप अपने पावर का मिसयूज कर रहे हो। पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है, आप किसी के ऊपर नाराज हो, लेकिन नाराजगी का भी लिमिट होता है। मैं किसी पे नाराज हूं, 2 लाइन बोल दिया, लेकिन इसका थोड़ी मतलब है कि यूपी स्कूल का टीचर आपको अगर एक चांटा मार दिए थे तो आप 10 साल के बाद वेपन खरीद के उनको मर्डर ही कर दोगे। डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। तो सूर्य जो है राजा है, जो भी राजगद्दी में बैठा हुआ है उसका पहला काम क्या है? वो राज को सही से चलना, नियम को फॉलो करना। राजा को सबसे पहले नियम को मानना होता है। वही राजता कर रहा है, वही जो है अपने पावर का मिस यूटिलाइजेशन कर रहा है। अभी लग रहा है उसको कि भाई मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन लिख के रखना आप कि सबसे ज्यादा डिसरेस्पेक्ट उस इंसान का होगा जिसने नियम को ताक पे रखा है। और आप खुद देखोगे उसकी जो फैमिली है वो उसको भुगतेगा, क्योंकि आप जो भी करते हो, आपका पर्सनालिटी में जो चीज भी है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके 5th हाउस के साथ है। 5th हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन आपके 9th हाउस के साथ है। आपके भाग्य आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। कई कई बार इंसान को डर नहीं लगता है, उसे लगता है मैं जितना भी क्राइम करूं, मैं कुछ भी कर लूं, मेरा कुछ नहीं होगा। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे, वो कुछ ही साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले बड़े बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे, पार्टी पावर में थे। आज के डेट में उन्हें कोई नहीं पूछता। कई मंत्री बीजेपी में भी थे जो बहुत बड़ा तमाशा करते थे, आज के डेट में वो मंत्रिमंडल से ही बाहर है, कोई जानते नहीं हो कर क्या रहे हैं। तो ये तो 5 साल में, 7 साल में हो रहा है। तो आप भी लाइफ में सूर्य को ठीक करने का मतलब है नियम को मानना, पहला काम है। आप जो उम्मीद दूसरों से करते हो कि ये उस तरीके से बिहेव करे, क्योंकि रूल ये कहता है दैट बिहेवियर शुड स्टार्ट फ्रॉम यू। सूर्य है वो, जो नियम को सबसे पहला पावर देता है वो सूर्य है। जो ज्ञान को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट देता है वो जुपिटर है। आप देख लो, आपके ऑफिस में सबसे टैलेंटेड इंसान जो होगा ना, उसका प्रमोशन बाद में होगा, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और जो चापलूस होगा, जो सू लीकिंग करते हैं, वो सबसे आगे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे रूल्स बनाने वाले लोग उन्हीं लोगों को लाइक करते हैं जो जूता साफ कर सकते हैं, शू लीकिंग कर सकते हैं। जो नॉलेजेबल होता है उसको बाद में जगह मिलता है, क्योंकि उनसे डर होता है कि नॉलेजेबल इंसान कहीं मेरा कुर्सी ना छीन ले। तो इसीलिए जंगल में शेर हमेशा राजा नहीं होता, गधा राजा होते हैं। ऐसे सिस्टम में आपको डिप्लोमेटिक बनना है, नहीं कि मुंह खोल के बोल दिए तुम तो गधे हो, तो पता चला तुम्हें ही गधा बना दिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो आपको क्या होना है? राहु के जैसा डिप्लोमेसी सीखना चाहिए। कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। शनि की तरह कर्मठ होना चाहिए कि पहले अपना काम कर लें, बाद में भाषण देंगे। चंद्रमा की तरह शांत होना चाहिए कि चलो भाई थोड़ा सा शांति से चीजों को सोचें। वीनस की तरह रिलेशनशिप को तवज्जो देना चाहिए कि बुरे टाइम में आपको वही वाले लोग हेल्प करेंगे जो कभी आपके अपना हुआ करते थे, बिना बात के। कुछ आपका फाइनेंसिस का इंप्रूव हो गया तो आप किसी को भी छोड़ दिए, किसी को भी डिच कर दिए, तो फिर बैलेंस कहां से होगा? वीनस इज द प्लानेट फॉर बैलेंस। बुरे टाइम को ढूंढना बहुत आसान है। कैसे ढूंढोगे? बुरे टाइम आपके लाइफ में जो घट रहा है वो बताएगा। कोई काम आपका हो नहीं रहा है,
आप कहीं पे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति में हो, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहा है, किसी ने आपसे पैसा लिया नहीं दे रहा है, बैंक का कर्ज बढ़ गया, आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई सही से नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स कई सारे हैं। जो आपका सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड हाउस में देखो कौन सा प्लानेट बैठा हुआ है। कहीं ज्ञाति कारक तो नहीं बैठा है, कहीं बाधक तो नहीं बैठा है। उसके बाद रेमेडीज, सस्ता रेमेडी और जो महंगा रेमेडी है, वो बिल्कुल ट्रेन में जो कुली जैसे चार्ज करते हैं ना, उसी की तरह है। आप देखना जब फर्स्ट क्लास बोगी से कोई उतरता है तो सेम कुली एक दो सूटकेस को उठाने के लिए 700 रुपये चार्ज करता है। स्लीपर क्लास में वही कुली अगर पहुंच जाएगा तो 300 रुपये मांगेगा। उसके खुद का एक हिसाब है, ये इंसान 700 दे सकता है, ये इंसान 300 दे सकता है, और जनरल बोगी की और कभी भी नहीं जाएगा। थोड़ा सा भी बुद्धि होगा तो कुली कभी भी जनरल बोगी में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है जो 300 रुपये दे के 1500 किलोमीटर का सफर किया है, वो किसी भी सामान को ढोने के लिए दूसरे को 200 रुपये दे ही नहीं सकता है। वो इंटेलिजेंस है। तो आपको भी ऐसे ही लगाना है अपना इंटेलिजेंस को, कि कौन से जगह पे किस तरीके का रिमेडी चाहिए। फ्री वाला रिमेडी सबसे अच्छा है, मंत्र फ्री वाला रिमेडी है, कर्म ठीक से करना फ्री वाला रिमेडी है। लेकिन रिमेडी किसका करेंगे? जिसका प्रॉब्लम हो रहा है उसी का रिमेडी किया जाता है। हेल्थ खराब है तो आपको हेल्थ से रिलेटेड रिमेडी करना है, फर्स्ट हाउस का रिमेडी करना है, सेकेंड हाउस का रिमेडी करना है, क्योंकि सेकेंड मारक है, वो आपके हेल्थ को खराब करेगा। सेवेंथ हाउस मारक है, रिलेशनशिप का रिमेडी वहां से होगा। सेवेंथ का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से अच्छा प्लानेट वहां पे आएगा या दृष्टि डालेगा। इतना तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। हर चार्ट को पढ़ने का तरीका सेम है। अगर D10 आप पढ़ रहे हो तो आपके कर्म में क्या प्रॉब्लम होगा वो सिक्स हाउस बताएगा उस चार्ट का। आपको लाभ कैसे मिलेगा 11th ही बताएगा। जॉब का क्वालिटी क्या होगा आपका D1 लगन ही बताएगा। आपको पैसा कितना मिलेगा वो आपके सेकेंड हाउस बताएगा। आपका एफर्ट्स कहाँ पे लगना चाहिए जॉब के फील्ड में, थर्ड हाउस बताएगा। सारे प्लैनेट्स सारे हाउसेस एक ही तरीके का काम करते हैं, उनको कौन सा ऑफिस मिला हुआ है। तो एक प्लैनेट को दो तरीका का ऑफिस मिलता है, एक नेचुरल ऑफिस और एक आपके चार्ट के अकॉर्डिंग ऑफिस। तो पहले उस प्लैनेट का नाम लिख लो और उसको क्या काम मिला है लिख लो। जैसे आपका मानिए स्कॉर्पियो लगन है तो जुपिटर को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा? Food, speech, family, money. ठीक है, सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस। तो आपका जुपिटर जो है धनेश है, धन का स्वामी, वाणी का स्वामी, रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है। फिफ्थ का मतलब चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करने वाला, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करने वाला, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट, फेम को रिप्रेजेंट करने वाला, वो मिला है उसको। लेकिन वो जुपिटर जहां बैठा होगा वहीं से वो फेम दिलाएगा और वहीं से वो पैसा दिलाएगा। इतना ही तो समझना है। जुपिटर जाके बैठा हुआ है मेरे 10th हाउस में, तो फेम कहां से मिलेगा? फेम मुझे जॉब के थ्रू मिलेगा। मैं अगर अपने प्रोफेशन में अच्छा करूंगा तो वहां से मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। 9th हाउस में मिला है, जुपिटर बैठा हुआ है, फेम कहाँ से मिलेगा? जब आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करोगे, जब हायर स्टडीज आप करोगे, जब आप फादर के साथ मिलकर कोई बिजनेसेस प्लान करोगे, जब आप 9th हाउस से रिलेटेड यानी धर्म को बढ़ाने का काम करोगे, या आपके 9th हाउस जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उसके साथ आपका क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को जोड़ दोगे। सिंपल लॉजिक है, और जो लॉजिक जितना सिंपल होता है ना, उसको एक्ट में तब्दील करना उतना डिफिकल्ट होता है। अगर इतना इजी होता ना तो हर कोई जो है अपने लाइफ को बदल देता। 8 नंबर घर बदलाव है, तो 2 नंबर से 8 नंबर घर कौन सा होगा? हाउस है कि नहीं? पर्सनालिटी को बदलना है तो कौन से हाउस पे काम करोगे? 7th. 8th हाउस पे, क्योंकि वो 1 नंबर से 8 है, 8 बदलाव है। फाइनेंसेस को बदलना है कौन से हाउस पे काम करोगे? 2nd से 8th. 9th. 9th हाउस हो गया। आपको घर को बदलना है कौन से हाउस पे काम करोगे? 4th से 8th. 11th. 11th। आपको जो है अपने स्पाउस के नेचर को बदलना है, स्पाउस को बदलना है कहूंगा तो मीनिंग गलत हो जाएगा, है ना? स्पाउस के नेचर को बदलना है कौन से हाउस पे काम करोगे? है ना? सेकेंड हाउस पे। ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है ना, स्पाउस आपको रेस्पेक्ट तभी करेगी या करेगा जब यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, जब आपका बात करने का लहजा अच्छा है।
आपके पास जितना भी पैसा, आप दूसरे को इंसल्ट कर रहे हो, बातों बातों पे आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, आपका स्पाउस कभी भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ये तो समझने वाला बात है। तो आपको पहले अपना बोलचाल सुधारना होगा, आपको फाइनेंसिस का स्थिति सुधारना होगा। उसके बाद जो है स्पाउस के जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करना होगा, क्योंकि वो रिलेटिव्स को भी बताता है सेकंड हाउस, है ना। अब पता चला जो हाउस आपके स्पाउस के बिहेवियर को बदल सकता है, उसका स्वामी जाके फिफ्थ में बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप स्किल सीखोगे, किताबें पढ़ोगे, देखोगे ऐसे कौन सा नेचर है जिसके वजह से स्पाउस खुश हो सकती है, क्योंकि आपको उस हाउस पे जाके सॉल्यूशन ढूंढना है बदलने का। तो ये 3 स्टेप हो गया, है ना। हर चीज के लिए स्टेप्स होते हैं, और स्टेप्स को काउंट करना आना चाहिए, इतना ही लॉजिक है। मरकरी को ठीक करना है का मतलब, मरकरी वाणी का कारक है, तो वाणी को ठीक करो। मरकरी अगर आपका फोर्थ का लॉर्ड है, तो घर में आपका बिहेवियर सही होना चाहिए। घर में आपको मरकरी वाला टैलेंट को एक्चुअल में लाना है। मैथमेटिक्स और जो आपका कैलकुलेशंस है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारे मरकरी का पोर्टफोलियो में आता है। करके देखो, घर में एक दो मैथमेटिशियन निकल गए, घर में जो है एक दो मरकरी से रिलेटेड काम करने वाले निकल गए, तो घर में ऑटोमेटिक मरकरी का एनर्जी जो है काम करना शुरू कर देगा। तो आपको रिलेट करना होगा। फोर्थ हाउस मौदर का हाउस है। फोर्थ हाउस जो है चंद्रमा नहीं बैठा है, वीनस बैठा है, तो स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन से एक पर्टिकुलर हेल्प मुझे करना है। जैसे नाइन्थ हाउस है हायर एजुकेशन का, नाइन्थ हाउस में मानो आपका वीनस बैठा है, तो किसके हायर एजुकेशन में आपको हेल्प करना चाहिए? स्पाउस के, क्योंकि वीनस बैठा हुआ है। तो कोई कहेगा सर नाइन्थ हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, तो किसका एजुकेशन ठीक करना चाहिए? आप कहोगे फादर का। तो फिर आपका अंडरस्टैंडिंग खराब है। सूर्य जो है बच्चे को भी रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो ये जो हमने डिस्कशन किए हैं, इसी तहत आप थोड़ा थोड़ा चार्ट को देखना शुरू करिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में और सीरियसली जो है 60 तरीके के चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो आपको मैं शेयर कर दूंगा, और फिर मैं 3 3 स्टेप्स सब में सिखाऊंगा। आज थोड़ा लेट भी हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, 15 मिनट पहले लेट हुआ था, और अभी भी जरूरत से ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने। तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी एंड गुड नाइट। Thank you very much, sir. The Thank class you, was sir. really interesting. Thank you, sir. थैंक यू सर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Thank you, sir.